तो पहले तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी बहन सना की तरफ से भी और हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आपने अपने कीमती वक्त में से, इंसान का वक्त बहुत बड़ा होता है, उस कीमती वक्त में से आपने टाइम निकाला और हमें ये इज्जत बख्शी और आप तशरीफ लाए। अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे। और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर आना। वक्त तो सबका कीमती होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं, सना खान इनके चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, ये हम सब जानते हैं और इस महीने की बड़ी अहम अफजल रहमतें, बरकतें, तमाम फजीलतें हैं जिसका हम लोग जितना चाहें लुत्फ़ उठाएं, जितना चाहे अपने नामाए अमल में नेकियों का इजाफ़ा कर लें, अल्लाह को राज़ी करें और जहन्नम से निजात पा के जन्नत हासिल कर लें। और हर मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि ये महीना जो आया है ये इसके बाद दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा, हम में से किसी को भी नहीं पता। तो ये महीना जो आ रहा है, रमज़ान शरीफ जो चल रहे हैं, इसमें कोशिश करें बस अल्लाह को राज़ी कर लें, क्योंकि बड़ा अफजल, बड़ा बरकतों वाला महीना है। इसमें खूब सदका करें, खैरात करें और जितना हो सके इबादत करें। और सबसे पहली बात तो अपने माँ बाप को राज़ी करें, क्योंकि माँ बाप बड़े अहम और कीमती हैं। जिनके पास माँ बाप हैं, दोनों में से एक समझ लीजिए, उनको खुश करके और जन्नत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप राज़ी, अल्लाह राज़ी है। तो दोस्तों, आज की जो हमारा जो वीडियो है दोस्तों, बड़ा प्यारा और बड़ा बेहतरीन वीडियो है। ये सना खान, उनके हस्बैंड मुफ्ती अनस और जो डेज़ी, सब जानते हैं उनको भी। तो आइए उन्हीं के ये टॉपिक पे वीडियो है दोस्तों, रमज़ान के टॉपिक पे। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए आइए पहले ये पॉडकास्ट जो वीडियो है देखते हैं पूरा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। तो पहले तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी बहन सना की तरफ से भी और हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आपने अपने कीमती वक्त में से, इंसान का वक्त बहुत बड़ा होता है, उस कीमती वक्त में से आपने टाइम निकाला और हमें ये इज्जत बख्शी और आप तशरीफ लाए। अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे। और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर आना। वक्त तो सबका कीमती होता है। बात आपने सही कही है, कीमती वक्त में से वक्त निकाला, लेकिन अपने वक्त को सही जगह लगाना ही आजकल देखा जा रहा है कि अपना वक्त, किसका वक्त कहाँ लग रहा है। बहुत सारा वक्त लोगों का गफलत में लग रहा है। तो अगर वक्त अच्छी जगह लग रहा है तो उधर लगाना चाहिए वक्त। ये सोच के मैं पहले ही आ गया। मैं बोला वैसे भी मेरा वक्त इधर उधर कहीं और लगने से अच्छा सही जगह लग जाए। ये शो इस बारे में, रमज़ान के बारे में मुझे पता चला और सना आपा का नाम मुझे जब पता चला, आपका नाम पता चला, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दिया। बोला मुझे जाना है। हम आपके शुक्रगुजार हैं नज़ीर भाई। हदीस में आता है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम यशकुरिल्लाह वलम यशकुरिन नास, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ और आपने, आपकी बात ही यानी निराली अल्लाह ने बनाई है कि आपने बात तो कर दी, यानी मुझे इज्जत बख्शी, लेकिन उस बात में हम सबके लिए पैगाम छोड़ दिया कि वक्त बहुत कीमती है, सबका वक्त कीमती है, लेकिन वक्त को कीमती बनाना चाहिए, वो हमारे हाथ में है। तो आपने हमें इस काबिल समझा, अल्लाह ताला हमारी इन बातों को हमारी आखिरत का भी जरिया बनाए और लोगों की दुनिया के लिए एक मिसाल भी बनाए। और आप एक बहुत बड़ी मिसाल है नज़ीर भाई कि माशाल्लाह अपने वालिदैन के बड़े फरमाबरदार हो। ये बड़ी बात है, यानी ये बहुत कम होता है आज की जनरेशन के अंदर। तो अल्लाह ताला ने आपको ये वस्फ़ दिया है और ये खूबी दी है कि आप अपने वालिदैन की बड़ी इताअत करते हैं। असल में पेरेंटिंग का ऐसा मसला है कि बचपन से वो खौफ दिल में था, अब्बा का पट्टा, अब्बा का बेल्ट। और मेरी मॉम सिंगल पेरेंटिंग करके मतलब मेरे को बड़ा किया। और डैड दुबई में काम करते थे, वालिद वहाँ थे, तो उनको मेहनत करना पड़ता था धूप में, रेती में, इधर उधर, ताकि हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कर सके। इतना मस्तीखोर था। तो मेरी मॉम एक रजिस्टर में मेरी कंप्लेंट्स लिख के रखती थी कि क्या क्या किया इसने साल भर में। फिर अब्बू आते थे तो अब्बू को पता चलता था कि इसने ये सब किया है। फिर मुझे डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी। तो वो रूटीन के वजह से और वैसा बचपन जो स्कूलिंग हुई है, जो पेरेंटिंग हुई है, उसके वजह से थोड़ा ऐसा असर आया मेरे अंदर, थोड़ा डिसिप्लिन का और थोड़ा खौफ आया। बचपन से खौफ था तो वही खौफ अब तब्दील हो गया, अब अल्लाह का खौफ हो गया। माँ बाप का खौफ है, माँ बाप का भी खौफ है, अहमियत उनकी। हाँ, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है नज़ीर भाई। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को हमारी दुआएं, सेहत, आफियत, सलामती के साथ उनका साया आप पर बाकी रखे। अल्लाह उनको आपकी खुशियाँ दिखाए, हमारी ये दुआ है। सबसे पहले तो मैं मेरे हस्बैंड ने तो कह दिया, पर मेरी तरफ से आपको रमज़ान मुबारक हो और बहुत शुक्रिया आप आए। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे पर्सनली भी मिलके, बिकॉज जो मैंने आपका सफ़र देखा है, मैंने जनरली सोशल मीडिया के थ्रू ही देखा और सुना है। एंड मेरे लिए आपका जो सफ़र था, बहुत, जितना मैं जानती हूँ, अब जाहिर सी बात एक बहुत छोटा सा हिस्सा मैंने देखा है, वो बहुत इंस्पायरिंग था इन मैनी वेज। एंड जैसे आपने एक रेवोल्यूशन लाया है, आप ही द ओरिजिनल बा हो। एंड उसके बाद आपके बाद बहुत लोगों ने आपको फॉलो किया, आपको कॉपी किया और वो भी द बा बनना चाहे। एंड उसके बाद स्पेशली जो उसके बाद की जर्नी थी, जो सक्सेस के बाद जो एक जर्नी थी, और जो आपने बिना झिझक इतना ओपनली
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे शेयर किया, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग था, बिकॉज हमारे यूथ को ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपने बोला कि सक्सेस के बाद इंसान अपने आप को कैसे हैंडल करे, एंड मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। बेशक हर चीज़ में बहुत मेहनत है, लेकिन इसके बाद जब आपको ये फेम हासिल हुआ और जब आप ऑल ऑफ सडन एकदम यू वर आउट देयर, आप हर एवरीबडी न्यू यू, आपका उस टाइम पे वो माइंडसेट क्या था कि कैसे हो गया, क्या हो गया, ये आपको पता था कि ये होने ही वाला है? असल में मैं बहुत फेमस लड़का था, मैं पहले से जब मैं रैप नहीं भी करता तो भी फेमस था। मेरी स्कूल की मस्तियाँ, मेरे एरिया, मेरा डेंजरस एरिया जहाँ मैं रहता वो सबसे डेंजरस हुड है। तो हुड में सारे हुड के लोग जानते थे, हुड टू हुड बातें फैली और सबको पता चला कि मैं एक कैरेक्टर हूँ, एक रोल हूँ। और बाद में जब मेरा गाना आया तो वो पहले से फेमस होने की वजह से वो और स्पार्क हो गया। तो वो पूरा कुर्ला क्या, पूरा बम्बई 70 क्या, पूरा इंडिया तक वो बात पहुंच गई। तो असल में जर्नी ऐसी रही है, कभी कुछ अच्छा हुआ, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, कभी कुछ, मतलब ओवरनाइट मैंने पहले ये नहीं सोचा था कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मुझे कुछ रास्ता पता नहीं था, कुछ नहीं पता था। मुझे बस गुस्सा आया था कि कोई हिंदी में रैप क्यों नहीं कर रहा है, कोई अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी अदब, अपना तहजीब और अपने कल्चर को प्रमोट क्यों नहीं कर रहा हिप हॉप के द्वारा। तो ये सारी फिक्रें लेके मैं आया था, और जब मैं आया तो वो उसके वजह से एक पूरा रेवोल्यूशन आया हिप हॉप में और बहुत सारी चीजें बदल गई और अनइंटेंशनली हुआ ये सब में। अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया। फिर धीरे धीरे फेजेस आते थे। एक फेज में मैं इतना फेमस हुआ, एक फेज में मैं इतना ज्यादा और फेमस हुआ, फिर एक फेज में मैं पूरा मेन स्ट्रीम हो गया, पूरे इंडिया को मेरे बारे में पता चल गया। फिर मैंने गाड़ी ले ली, घर ले लिया, बैंड्रा जाके रहने लगा। मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग भी था और कभी कभी इरिटेटिंग भी लगता था कि मेरी प्राइवेसी छिन गई है, जहां मैं जा रहा हूँ भाई फोटो दो, भाई फोटो दो, नहीं दे रहा हूँ तो मेरे साथ आके खींच ले रहे हैं। कभी मैं फैमिली के साथ हूँ, कभी ऐसा हूँ। तो बहुत सारी चीजें फेम के साथ मिली मुझे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। माशाल्लाह मर्सिडीज गाड़ी चलाया मैंने पहली बार लाइफ में। अभी तक मैंने कोई गाड़ी को हाथ नहीं लगाया था और अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये प्लान रखा था कि मैं पहली बार कोई गाड़ी चला रहा हूँ तो वो भी मर्सिडीज अपने खुद के पैसे से खरीदी हुई। और वो लैविश लाइफस्टाइल, बैंड्रा कार्टर रोड पे घर, वो सब देख के मेरी जो सोच थी, जो मेरा इंस्टिंक्ट था उससे मैं दूर होते गया। मैं बैंड्रा बॉय बनने लगा। वो वेस्टर्नाइजेशन और वो मेंटालिटी, वो सोच, तो मैं जिधर से बिलोंग करता हूँ मुझे ऐसा लगने लगा कि वो चीजें मैं खो रहा हूँ, मुझसे मिट रही है वो चीजें, वो चीजें कम होते जा रही है और नई चीजें मेरे अंदर आती जा रही है। तो एक बड़ा कारण है, एक बड़ी वजह है कि मैं आज तक अपने हुड में रहता हूँ। क्या बात है। हाँ, मैं अपने हुड में रहता हूँ, जिधर पैदा हुआ उधर ही रहता हूँ। और वहां पर मेरे सिक्योरिटी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पूरा निजाम ऐसा रखा है कि सब मुझे इज्जत देते, रिस्पेक्ट करते और सलाम करते। फोटो खिंचाने के लिए कोई मरता नहीं है, कोई मुझ पे हमला नहीं करता है, किसी को मेरे से जेलेसी नहीं है। बड़ी बात। मेरी बाइक पार्क होती है तो कोई उसमें उंगली नहीं करता है और सब अच्छे से रहते हैं। हुड में रिस्पेक्ट मिला मेरे को और हुड ने वेलकम किया और मैं अच्छे से हुड में रहता हूँ। अभी तक हुड में रहता हूँ। सबसे जुड़े हुए हो। हाँ, तो मेरे जो दूसरे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं उन लोग बोलते हैं कि भाई घर ले बैंड्रा में, इधर खार में आ जा, सेंटा क्रूज आ जा, देरी आ जा, लेकिन मुझे कुर्ला में मजा आता लगता है। है। हाँ। बड़ी बात है नाविद भाई, ये बहुत कम लोगों को अल्लाह देता है। और मैंने आपके अंदर एक खूबी देखी, हम लोग शायद आपको याद हो या ना हो, कुर्ला में सना का प्रोग्राम मुझे याद है, 2-3 साल आपसे मैं पहले मिला था, तो आप ब्रह्मनवाड़ी में। हाँ 2-3 साल हो गए, बल्कि 3-3.5 साल हो गए और बहुत जल्दी थी, तो हम बहुत मुख्तसर मुलाकात हुई थी और मुझे आपका लुक भी याद है। आप अरब जबा व्हाइट कलर का पहन के आए थे, टॉप पेंट कंदूरा पहन के आए थे आप। तो हमारी मुख्तसर मुलाकात हुई थी, तभी मैंने आपको पहचान लिया कि बहुत सादा तबीयत का आदमी, अल्लाह इसको बहुत आगे लेके जाएगा। आमीन आमीन। और दूसरी आपके अंदर एक खूबी जो मैंने देखी कि आप जो भी ये सामने बोलने वाले हैं, जी जी जी। तो अल्लाह ऐसे बंदों को ज़ाया नहीं करता। और आपने जो बात बतलाई ना कि पॉजिटिव चीज़ें भी आती है, नेगेटिव चीज़ें भी दुनिया है, आती है। तो नवीद भाई घबराने वाली कोई बात नहीं है, दुनिया का निज़ाम अल्लाह ताला चलाते हैं और अल्लाह ने आपको इज्जत दी है ना, तो अल्लाह ने दी है। दुनिया की किसी ताकत ने नहीं दी, ना दुनिया की कोई ताकत दे सकती। कुरान का ऐलान है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज्जत भी देगा, जिल्लत भी देगा और देने वाला वही अल्लाह है। है। और अल्लाह जिल्लत के रास्तों में इज्जत दे देगा और इज्जत के रास्तों में अल्लाह जिल्लत दे देगा। तो अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने मशरूइयत दी, आपने तो मांगा नहीं था, आपने तो सोचा नहीं था। जैसे आपने बताया शुरू में कि वालिद साहब दुबई रहते हैं, कभी ये सोचा भी होगा वालिद साहब ने कि मेरा ही बेटा। और फिर उसके बाद अल्लाह का बड़ा खास करम ये हो गया, ये अल्लाह को बहुत पसंद है कि इंसान जिस हाल में हो उसमें खुश रहे और अपने माजी को ना भूले। अब अपने माजी को नहीं भूले। तो अल्लाह, मुझे बड़ी कभी उम्मीद है और हमारे शारिकीन भी देख रहे हैं। मैं अपने अम्मी अब्बू को समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि एक पूरा एक जनरेशन अब बदल गया, एक पूरा एक रेवोल्यूशन आ गया हिप हॉप आर्टिस्ट्री में। ऐसी ये दुनिया है जहाँ नाच गाने फाइश होते, लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट होती है, गाली गलौज होती है। ये इसके लिए जाना जाता है हिप हॉप। ये वेस्टर्न कल्चर है, ये अमेरिका से पैदा हुआ है और इंडिया में मशहूर होने लगा। तो इंडिया में इसको लोग अपने तरीके से कर रहे थे और उसका भी ये मीनिंग निकल रहा था कि पार्टी करना और ये करना। हालांकि हिप हॉप इजाद हुआ था न्यूयॉर्क में। जो पहला गाना था, आपसे सुन रहे, इसको थोड़ा सा बतलाएं भी कि मुझे जो पहला गाना था वो मैसेज था, एक मैसेज था अपनी कम्युनिटी के लिए। तो ब्लैक्स अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए या मैसेज पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए गाने बनाया करते थे। तो हिप हॉप असल में एक मीडियम है जिससे हम लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं और लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो जो लोग सुनेंगे दिन भर, वैसा उनके अंदर वो बात उतरेगी और वैसा उनका बिहेवियर हो जाएगा, वैसी उनकी लाइफस्टाइल हो जाएगी। तो इस वजह से मेरी लिरिक्स में जो डेप्थ है, जो क्लीनलीनेस है, मीनिंग है, जो इमोशंस है, वो सुन के एक पूरा जमाना बदला है। लोगों को पहले एंटरटेनमेंट दिखा के जमा करना है, जब सब जमा हो जाएंगे तो दावत देना।
That's so sweet. बड़े जज्बाती बात है। बट जब आपकी ये बातें हिप हॉप क्या है मुझे पता नहीं है, मैं अभी सुन रहा हूँ आपसे, तो इस पे और वो सुनूंगा। जो तेजी से लाइंस बोल के मैसेज जो बातें होती एक हैं आर्ट जोर से फॉर्म, बोलते एक हैं। आर्ट फॉर्म है वो, सुनेंगे आपसे। रिदम एंड पोएट्री बोलते हैं उसको, रैप को। तो वो एक आर्ट फॉर्म है जिसके द्वारा आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो वो चलता ज्यादा इसलिए क्योंकि हम लोग से बात हो रही है कान पे। तो अगर हेडफोन पे मैं बात करूंगा, कोई फाइश बात करूंगा जो क्लब्स में बजता है, जो दारू पी के लोग हाय रहते हैं और क्लब्स में उनको कुछ समझता नहीं है, तो उनकी लिरिक्स भी वैसी फालतू फालतू रहती है। तो वो एक दुनिया है, उस दुनिया में रहकर दीन को जिंदा करना कितना मुश्किल रहेगा आप सोचिए। और असल में अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया। लोग अब 2014 आफत आने के बाद, मेरी एंट्री के बाद जो सीन पलटा है, तो अब लोग इमोशंस पे गाने बनाने लगे। अब लोग अपनी लाइफ की स्टोरी टेलिंग या मोटिवेशनल सॉन्ग या ऐसे सॉन्ग बनाने लगे जिनका मीनिंग गहरा हो, गहरे मीनिंग वाले सॉन्ग बनाने लगे। ये इतना ताकतवर आर्ट फॉर्म है कि ये रेवोल्यूशन ला सकता है और ला रहा है। लोग बदले हैं, जमाना बदला है। और कुछ लोगों ने, जिन्होंने मेरा मैसेज लिया है, मेरा मैसेज ऐसा है कि आने दे आने दे आने दे, असली बने को तू आने दे, जिंदा दिल्ली से तू मेरे लिखा था, नकली बनेगा तो जाने दे। तो मैं ऐसे राइचियसनेस के बारे में, और मेरे ज्यादातर सॉन्ग ऐसे एक पैगाम मैं उन तक पहुंचाता हूँ और उनको इत्तला करता हूँ कि देश में क्या चल रहा है और आप लोग को और सब टोपा पहनाया जा रहा है, आपस में झगड़ा लगाकर दूसरे लोग सरस हो जा रहे। बड़ी बात है। मैंने थोड़ा सा आपके बारे में पढ़ा था, जाना था कि आपने माशाल्लाह अपने मुल्क का भी एक नाम रोशन किया, हिंदुस्तान को एक पहचान दी। अल्लाह इसका बेहतरीन बदला दे आपको। तो बस मैं यही जानना चाहती थी कि आपके अम्मी अब्बू जो है, जो आप लिखते हो, जो आप कहते हो, उस पे वो क्या सोच रखते हैं और वो क्या वो समझ पाते हैं? बिकॉज हमारे अम्मी अब्बू को तो ये रैप क्या है और ये हिप हॉप क्या है, ये सब तो नहीं, असल में उनको समझता नहीं है कि बाहर क्या और आप अलग क्या कर रहे हो। ये जब उनको मैंने म्यूजिक वीडियो दिखाया, उनको तो बाहर से पता चला कि तेरे बेटे का क्या है वीडियो है। अच्छा। उनको मैंने तो बताया भी नहीं था, डर के मारे। अच्छा। हाँ, शुरुआत में तो बहुत डांट पड़ी मुझे, तो ये क्या शैतानी कर रहा है, मूवीज मतलब क्या वीडियो कैमरा में आ गया है और मतलब नाच गाना, उनको लगा कि मैं वो कर रहा हूँ। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मैं मैसेज पहुंचा रहा हूँ या रेवोल्यूशन ला रहा हूँ। ये सब पे मेरे फैमिली का ध्यान नहीं था, लेकिन ओवर द टाइम धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आने लगा और उनको मैंने प्राउड फील कराया। बिग बॉस में अपना जब मैं गया तो मेरे कैरेक्टर को देख के लोग इंस्पायर हुए, तो मेरी फैमिली को बहुत प्राउड फील हुआ। मेरे बारे में मूवी बनी गली बॉय, तो वो सब चीजें देखकर मेरी फैमिली को बहुत प्राउड फील हुआ। लेकिन साथ ही साथ अपना घराना जैसा रहता है कि 5 वक्त की नमाज, तस्बीहात और तिलावत वगैरह हर चीज घर में होती है। ऐसे घर में, ऐसे माहौल में रह के मैं गाना बजाना कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे ढूंढने पड़ते थे जरिए। मैं कभी पार्क ट्रेन में चले जाता था रात के वक्त, वो कारशेड में, कभी टेरिस पे चले जाता था। ऐसी ऐसी जगह पे जाके मैं छुप छुप के रैप बनाता था, क्योंकि हमारे घर में बहुत दीनी माहौल है। और उस माहौल में रह के मैं क्रिएटिवली सोच तो सकता हूँ, लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकता और आवाज नहीं कर सकता। तो फिर फाइनली मैंने जब गली बॉय का पैसा आया तो मैंने मेरे चौल का घर तोड़ के वापस बनाया और उसमें से एक रूम मैंने ले लिया। तो यार ये सीधे बोलने वाला बंदा है, सीधी बात करता है। हाँ भाई वाह, माशाल्लाह। तो अब वो रूम मेरा है, वहां मुझे बैठ के साउंड जो करना है मैं कर सकता हूँ। मतलब सब अल्लाह ताला ने मेरे इंतजाम करके दिया स्टेप बाय स्टेप। और मेरे साथ ऐसा होता है, जो चीज की मुझे जरूरत रहती है वो बस होने वाली रहती है। मेरी दुआ अभी तक निकली भी नहीं है और वो चीज हो गई। तो अभी मैं आपको मेरी लिस्ट देने वाली हूँ दुआओं की। प्लीज आप मेरे लिए दुआ करना। आपने बहुत अच्छी बात करी है। आप ऐसा ही, अल्लाह को ऐसा बंदा बड़ा पसंद है जो सीधा बोलने वाला हो, बात करने वाली हो, दिल साफ। यानी आपके अंदर 1% भी ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई बनावटी बात है या ये है। तो हमारी दुआ है निजी भाई, अल्लाह ताला। इससे रिलेटेड एक चीज पूछना चाहूंगी फर्स्ट क्वेश्चन से जो जॉइंट है, कि जब आप ये कर रहे थे, जैसे कि हम सब जानते हैं, आप खुद इवन यू नो इट वेरी वेल अभी तो, कि आपने रेवोल्यूशन लाया, आपने एक ऐसी चीज करी जो कभी होती ही नहीं थी। तो जब आप ये कर रहे थे तो आप बस ऐसे कि बस मैं तो कर ही रहा हूँ क्योंकि मेरा शौक है, आपको लगा कि नहीं मुझे इससे चेंज लाना है और नहीं, मैं आएगा? बहुत सीरियस था। हाँ, मुझे बदलाव लाना था। मैंने जब देखा कुछ रैपर्स रैप कर रहे हैं इंग्लिश में और वो साउंड कर रहे हैं वैक, इतना मतलब, क्योंकि इंग्लिश एक्सेंट वैसा रहना चाहिए ना। अभी वेस्टर्न इंग्लिश जो है, अमेरिकन इंग्लिश है, जो उन लोग का थ्रो है, उन लोग का जो रिदम है, जो उन लोग की जबान है, जैसा उन लोग डिलीवर करते वर्ड्स, वो इन लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि उनके जैसा डिलीवर करे। तो वो इतना गिमिक दिख कर आ रहा था, इतना नकली दिख कर आ रहा था। मैंने लाया कि हिंदी में भी कूल हो सकता है रैप। मैंने तड़तड़ी फ्लो लाया, मैंने स्मूथनेस लाया, फिनिश लाया, मेरे फ्लो में वर्सेटाइल रखा, हर तरीके का करके बताया, मल्टीपल सिलेबिक करके बताया। तो मैंने ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कराया कि हिंदी में भी रैप कूल हो सकता है। क्यों ब्लाइंडली अंग्रेजों को फॉलो करना और क्यों सिर्फ उनके गानों तक सीमित रहना। हिप हॉप का ग्रोथ हुआ है इंडिया में। हिप हॉप अभी इतना ग्रो हो चुका है, हर दिन नए रैपर्स पैदा हो रहे हैं, बहुत सारा कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत सारे ब्रांड्स इन्वॉल्व हो गए। तो हिप हॉप में बहुत ताकत है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे कजिन्स हैं और नए बच्चे हैं, औरतें हैं, तो मैं अपने गानों में कभी गाली नहीं देता हूँ और कभी स्लैंग भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो बहुत कम। और मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। और सीन में गाली गलौज वाला रैप ज्यादा बिक रहा है, तो इस वजह से लोग गाली गलौज देना शुरू करें, तो उसका मैं थोड़ा खिलाफ हूँ। और इंडियन कल्चर में कहीं पर भी ऐसा नहीं है, मूवीज, इतनी सारी मूवीज देखते हैं हम लोग, कहीं पर भी गाली गलौज और फाइश लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है। तो हिप हॉप में क्यों हो रहा है और लोग अलाउ कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, स्ट्रीमिंग बढ़ी और उससे पैसे कमाए जा रहे हैं।
तो वो सब देख के मुझे थोड़ा गम होता है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो मुझे पता चलती है। अब मुझे आप ये भी बताइए कि आप, क्योंकि ये रमजान का महीना है, आपने कब शुरू किया रोजे रखना, किस उम्र से? मैंने बहुत छोटी उम्र से शुरू किया था रोजे रखना, जब मैं 7 या 8 साल का था तभी से रोजा रखना शुरू किया। और मैं 2-3 साल रोजे रमजान के वक्त यूके चला गया था, तो मैंने 18-18 घंटे के रोजे रखे। हाँ, वहाँ बड़े बड़े रोजे होते हैं। यस। तो वहाँ पे मुझे रियल चैलेंज, मतलब इंडिया में तो कभी मुझे तकलीफ नहीं हुई, मुझे बहुत शर्म आती है बात बोलने, लेकिन मैंने रोजा तोड़ा भी हूँ। बचपन में मैं बहुत नॉटी था, बहुत नॉटी और मिस्चीवियस था, मैं किसी के भी हाथ नहीं लगता था और पूरी चाली में उधम मचाता था। और एक बत्ती रहती थी मस्जिद के ऊपर, और जब सनसेट होता था, इफ्तार का वक्त होता था, वो लाइट जलती थी, तो हम लोग सब चिल्लाते हुए जाते थे, बत्ती चालू रोजा खोलो, बत्ती चालू रोजा खोलो, बत्ती चालू रोजा खोलो, सब चिल्लाते हुए जाते थे। तो बचपन में उतनी समझ नहीं थी, तो मैंने घर वालों से छुप कर वड़ा पाव खाया जाके एक जगह। हाँ। और ये बात मुझे अभी तक अभी जब याद आती है तो इतना दुख होता है, इतना पछतावा होता है कि मैं कितना बड़ा क्रिमिनल था वो टाइम पे। नहीं, कोई बात नहीं है, नादानी थी। नहीं, नादानी थी, छोटा बच्चा था ना वो टाइम पे, तो लेकिन तो भी मुझे पछतावा बहुत होता है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और उसके बाद से लेकिन जब होशमंद हुआ, जब से मैं शेड्यूल बना के रखा हूँ मेरा रमजान, 10 दिन पहले से मैं सोच लेता हूँ कि मुझे तिलावत करनी है, कलाम पाक पूरा फिनिश करना है, और तरावी एक उधर फिनिश करना है, एक रीडिंग में फिनिश करना है, 2 जगह इधर इधर फिनिश करना है, और चाश अव्वाबीन इशराक यही सब की पाबंदी करना है। और मतलब एक शेड्यूल पूरा बना के और काम काज सब छोड़ देना है, कंप्लीटली इसमें घुस जाना है। तो कभी कभी जब मैं बिजी था, जब मेरा प्राइम टाइम चल रहा था, तो मैं रोजे में भी परफॉर्म किया हूँ। रोजा रख के मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, बिना पानी पिए बिना खाना खाए मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। फिर परफॉर्म करने के थोड़ी देर के बाद इफ्तार हुई तो मुझे राहत मिली। तो ऐसा भी हुआ है, और कभी कभी ऐसा भी हुआ है जब चीजें मेरे कंट्रोल में थी तो मैंने सब शट डाउन कर दिया और सिर्फ रमजान में कॉन्सेंट्रेट करने लगा कि मैं रात में सो रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, कंटिन्यूसली सहरी इफ्तार तहज्जुद ज़ोहर फजर असर, सहरी इफ्तार तहज्जुद ज़ोहर फजर असर, ऐसे कंटिन्यूअस ये साइकिल पे चलता गया कि सिर्फ इबादत कर रहा हूँ। पहली सफ में जाके बैठ जा रहा हूँ, मस्जिद में कोई नहीं है तो मैं जाके बैठ जा रहा हूँ। बहुत उसमें, और मेरे फूफी लोग, हम लोग के घर पे सब कंपटीशन चलता है, इसका कितना पारा चल रहा है। क्या बात है। आप मेरे जैसे हो, मेरा अकेले कंपटीशन होता है, कोई मेरे से कम्पीट नहीं कर रहा, मैं ही सबको पूछती हूँ कौन सा पारा। आई थिंक मोटिवेट करता है, राइट? और कुरान पढ़ने के लिए और तिलावत करने के लिए। बिल्कुल। और ये बात से मुझे बहुत गम होता है कि हम कलाम पाक को उठा के देखते नहीं साल भर और सिर्फ रमजान में अहमियत देते हैं। ये बहुत गम की बात है। मुझे पछतावा होता है कि मेरे यंग डेज में, अगर मैं इतना स्मार्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे यंग डेज में अगर कोई मेरे पीछे लगता तो मुझे तिलावत करवाता कोई, तो मुझे आज 30 पारे हिफ्ज होते। अल्लाह करा देगा, आगे करा दे, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह आपको हिफ्ज करवा दे आगे। यहाँ आपने एक बहुत बड़ी बात कही, आपकी तो सारी दुआएं भी कबूल होती है। लेकिन यहाँ एक पैगाम हमें, यानी नवेद साहब ने एक बहुत बड़ी तरफ इशारा किया कि असल दीन है, असल अल्लाह का दीन है और कलाम इलाही है। कुरान जो है ना, वो सिर्फ तिलावत की किताब नहीं है, कुरान हिदायत की किताब है, और कुरान में ज़िंदगी गुजारने का रास्ता है, जरिया है। वो बच्चा अगर दीनदार होगा, दीन पढ़ा होगा, तो वो जानेगा माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, भाई बहनों का मकाम क्या है, बीवी का मकाम क्या है, अजीज़ अकारीब का मकाम क्या है, रिश्तेदारों का मकाम क्या है, पड़ोसियों का मकाम क्या है, गैरों का मकाम क्या है। जैसे आपने बताया, 2 बातें बतलाई। 25वीं मकाम पे वालिदैन का एक तो कुर्बानी है ना कि पढ़ाया लिखा है, और दूसरी बात आपने ये कही आसपास का जो माहौल भी है ना, साफ सुथरा बहुत होना जरूरी है। तो आपने जैसे कहा तवज्जो तो दिलाई होगी, लेकिन और तवज्जो दिल जाती तो आपका जैसा जहन वाला, जिसने अंग्रेज को चैलेंज किया, अंग्रेज की चीज़ को चैलेंज करते हुए हिंदुस्तान के कल्चर के एतबार से जिस इंडस्ट्री में आप हैं उसको आपने प्रमोट किया और उसको आपने यानी वजूद बख्शा, उसकी बुनियादी तारीख जब लिखी जाएगी, इसकी तारीख के अंदर सर फहरिस्त में आप होंगे। ऐसा ही है ना, अल्लाह मियां ने जो भी है उसमें, लेकिन अल्लाह मियां ने आपसे काम, अल्लाह किससे ले लेता, अल्लाह ने आपसे ले लिया। तो हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ कुरान की नेमत से भी मालामाल फरमाए, और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको कर देगा इंशाअल्लाह। बस जल्द से अपने करीब बुलाए, मुझे विजिट भी करना है। आज के प्रेजेंट वक्त में आप क्या पूरे रोजे रखते हो? एक भी मिस नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए? कुछ भी हो जाए, मैं बहुत कट्टर हूँ उस मामले में। हाँ, रोजे मिस नहीं करने का, कुछ भी हो जाए। बचपन से जब से होश संभाला है पूरे रोजे रखा है मैंने, एक भी रोजा मेरा छूटा नहीं आज तक। रमजान में कभी भी ना रोजा लगता नहीं था, पब्लिक बोलती है ना रोजा लग रहा है, रोजा लग रहा है, तो कभी भी मुझे रोजा लगता नहीं था, एकदम इजीली स्मूथ जाता था। लेकिन जब मैं यूके में 18 घंटे के लिए था, तब मेरी हालत खराब हो गई थी, और मैं बोला भाई मतलब 3 घंटा बाकी, और अभी तक मैं ऐसा हो गया, अब 3 घंटे बाद मेरा क्या हाल होगा, लेकिन अल्लाह ने पार करा दिया वो। वेल, रमजान है, रमजान का महीना है, तो रमजान खुशबू वाला भी महीना। तो दोस्तों, ये तमाम रिएक्शन जो आपने देखा, सना खान, उनके हस्बैंड मुफ्ती अनस और डेजी साहब, तो कैसा लगा आपको वीडियो? ये बोलकाश उनका, उम्मीद अच्छा लगा होगा। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और रमज़ान की ही हर तरफ बातें हो रही हैं, उसकी फजीलतों के बारे में, उसकी रहमतों के बारे में, उसकी बरकतों के बारे में हर आदमी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो ये वीडियो भी आपको उम्मीद अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिएगा, और जितना हो सके हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल पे जो भी हज़ार आते हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।